अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम सूजी के गोलगप्पे बनाने जा रहे हैं। बाज़ार में आपने खाए होंगे, तो चलिए आज इसे घर में बनाते हैं। तो सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1 कप सूजी ले लेनी है और उसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच नमक डाल देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, ताकि नमक इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब आपने क्या करना है कि गरम ऑयल लेना है आपने, ठंडा नहीं गरम, और वो इसके बीच में डाल देना है। वो आप अपनी सूजी के हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून लूँगा। तो इसमें 3 हमने डाल दी, 3 मुझे कम लग रहे हैं, तो इसमें हम 4 डाल देते हैं। 4 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया। अब आपने क्या करना है कि हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसे इतना मिक्स करना है ताकि ऑयल इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, ऑयल जो है वो इसमें जज़ब हो चुका है। इसको प्रेस करने से आपको पता चल रहा है कि ऑयल अच्छी तरह जज़ब हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना है। जिस तरह आटा गूंदते हैं इसी तरह आपने इसको भी गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने ऑयल डालना है इसमें और इसको अच्छी तरह से मसल के करना है आपने। इसको आपने आटे की तरह अच्छी तरह मसलना है, गूंदना है। जितना आप इसे अच्छी तरह गूंदेंगे तो आपके गोलगप्पे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो व्यूअर्स, आटा जो है वहाँ हमारा गूंद चुका है। तो अब हम इसको साइड पर रखते हैं 10 से 15 मिनट तक। इसको एक प्लेट से डाल देंगे अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स, अब हम अपने गोलगप्पों के लिए चटनी बनाते हैं, यानी उसका जो पानी है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम ग्राइंडर को ले लेंगे और इसमें 1 कटोरी पुदीना डाल देंगे। 1 कटोरी जो है वो हरा धनिया डाल देंगे। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च डाल देंगे कटी हुई, और ये अदरक लहसुन डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और टेस्ट के लिए हम इसमें आधा चम्मच जो है वो काला नमक भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसको पीसते हैं ग्राइंडर में। तो व्यूअर्स, चटनी जो है वो हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे और उसमें हम पानी डाल देंगे 1 कप, और जो चटनी हमने बनाई थी, पेस्ट बनाया था, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा इसे और तीखा बनाना चाहता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा और ये चटनी जो है ये इसमें हम डाल देंगे। तो पानी जो है गोलगप्पों का वो आपका रेडी है। आप देख सकते हैं, इसका कलर भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें ये डालेंगे, ये जो दही बल्ले में यूज़ होता है। तो लीजिए, आपकी जो है वो गोलगप्पे का पानी तैयार है। तो चलिए अब हम गोलगप्पे बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आटा देखते हैं। आटा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो व्यूअर, इससे हम अब छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, लेकिन
बनाने से पहले हमने इसको फिर भी अच्छी तरह मसलना है ताकि इसमें लेस पैदा हो जाए। जितना आप इसे मसलेंगे तो ये इतना ही अच्छे बनेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना देंगे। हम इसे 3 बनाएंगे, 3 पेड़े। इसको गोल कर देंगे, राउंड कर देंगे अच्छी तरह। इस तरह के बाकी के भी बना देंगे। तो व्यूअर्स, अब हम ऑयल ले लेंगे और इसके ऊपर, सतह के ऊपर लगा देंगे ताकि चिपके नहीं इसके साथ। ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स, रोटी जो है वो हमारी बेल चुकी है। अब हम एक काक लेंगे या ढक्कन, जो भी कह ले आप इसे, और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। बाकी के भी इस तरह हम बनाएंगे। आप इसे जो भी शेप देना चाहे आप दे सकते हो, लेकिन मुझे ये गोल गोल पसंद है तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। अब ये बाकी जो रोटी बच जाएगी, ये आटा जो बच जाएगा, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं और इसको भी इसी तरह गोल गोल हम रिंग बनाएंगे। तो व्यूअर, इस तरह के गोल गोल रिंग बन गए। तो अब आपने क्या करना है कि इन रिंग को भी आपने अच्छी तरह बेलना है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे लंबाई में आपने थोड़ा सा इसको शेप देना है। दूसरा भी हम आपको दिखाते हैं। इस तरह। तो व्यूअर्स, चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं और पकाते हैं। तो व्यूअर्स, एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम ऑयल डालेंगे। तो व्यूअर्स, ऑयल जो है वो हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें गोलगप्पे डालते हैं और पकाते हैं। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा हुआ तो फिर आपके गोलगप्पे अच्छी तरह नहीं फूलेंगे। और एक जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसकी आंच ना मीडियम रख देनी है ताकि ये जले नहीं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे फूल रहे हैं। जिस तरह बाज़ार में फूले हुए होते हैं गोलगप्पे, उसी की तरह ये भी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं एक साइड से ये पक चुके हैं तो आपने फ़ौरन दूसरी साइड पर इसे पलट देना है। ज़्यादा नहीं पकाना वरना फिर ये जल जाएंगे। आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गोलगप्पे जो है वो हमारे बन रहे हैं। बाकी गोलगप्पों के साथ भी यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। एक साइड जब पक जाएगी तो इसके बाद हम दूसरी साइड को पकाएंगे और इसे भी निकाल देंगे। और इस स्टेप के मुताबिक बाकी के गोलगप्पे जो है वो भी हम पकाने के लिए डाल देंगे ऑयल में। तो व्यूअर्स, हमारे गोलगप्पे जो है वो तैयार हो चुके हैं और इसका पानी भी रेडी है। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कि किसने खस्ता बने हुए, कड़क बने हैं। तो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हो इस तरह।
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।